पे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ सिंबल को हमने देखा था, कुछ सिंबल को पहचाना था कि कौन कौन से सिंबल क्या होते हैं, और उसी सिंबल का हम यूज़ करके हम 33 आप देखिए 11 केवी के सब स्टेशन को देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और वहाँ जो इक्विपमेंट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ कनेक्ट लगे रहते हैं। तो हम इस प्रकार के इसका कुछ लेआउट देखते हैं, ठीक है। तो देखते क्या है कि 33 केवी की सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये इनकमिंग हो रही है 33 केवी की। यहाँ एक आइसोलेटर लगा है, ठीक है, मतलब नंबर 1 आइसोलेटर, ठीक है, आइसोलेटर का सिंबल ये था, ठीक है। फिर वहाँ एक 33 केवी का क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर, ओसीबी। ओसीबी मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो ऑयल से ऑपरेट होता है। आगे आप पढ़ेंगे ऑयल से जो ऑपरेट होता है उसको हम बोलते हैं ओसीबी, ठीक है। फिर हमने यहाँ एक क्या लगाया, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर के बाद पूरी सप्लाई हम एक 33 केवी बस बार पे डाल देते हैं। 33 केवी बस बार पे हम क्या करें, पूरी सप्लाई को हमने डाल दिया। अब हम एक यहाँ से हम दो लाइन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ लाइन 1 एंड नंबर लाइन 2, ठीक है, मतलब दो लाइन हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो सप्लाई बस बार से निकालते हैं वहाँ एक बीच में हमने आइसोलेटर लगा दिया, ठीक है। आइसोलेटर लगाने के बाद फिर हमने ये एक यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा दिया, ठीक है, ये भी सर्किट ब्रेकर ही है, सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। 5 MVA का ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर का तो सिंबल ये था। तो इसमें देखिए कि ये दोनों मतलब स्टार से कनेक्टेड है और ये क्या है, डेल्टा से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 11 केवी को हमने क्या किया, अंडरग्राउंड कर दिया। ये डॉट डॉट जो है वो अंडरग्राउंड को दर्शाता है कि अंडरग्राउंड को ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने इनकमिंग कर दी, ठीक है, मतलब ये इनकमिंग हो गया, अंडरग्राउंड केबल हो गया। दूसरी लाइन क्या किया, दूसरी लाइन में हमने क्या किया, आइसोलेटर नंबर 3 लगा दिया और एक ट्रांसफार्मर यहाँ भी लगा दिया उसी रेंज का 5 MVA का। दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के हमने दो सप्लाई यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो ये वाला प्राइमरी पार्ट हो गया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया, प्राइमरी, मतलब 33 केवी आ रहा है, हमें 11 केवी देना है। 33 आपके 11 मतलब कि 33 इनपुट है और 11 आउटपुट है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। अब हम इधर देखते क्या है, दूसरे साइड कि यहां पे हमने क्या किया, दो बस बार लगाया। एक बस बार 11 केवी का फर्स्ट और 11 केवी का सेकेंड बस बार लगाया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से कई सप्लाई निकालते हैं, ठीक है। सप्लाई कौन से निकालते हैं, तो एक सप्लाई हमने निकाला किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर बैंक के लिए हमने क्या किया, एक सप्लाई निकाल दिया, ठीक है। एक सप्लाई निकालने में हम क्या लगाते हैं, इसमें ओसीबी, ये सब जितनी भी लगी है ओसीबी मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक है। जितने भी क्रॉस लगे हैं, जैसा कि आपने सिंबल में पीछे देखा था पिछले वीडियो में कि ये ऐसा अगर सिंबल दिखेगा तो ये क्या कनेक्टेड है, ओसीबी, ठीक है। और ऐसा सिंबल जो दिखेगा वो क्या कनेक्टेड है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, सीटी, शॉर्टकट में बोलते हैं सीटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अब कि हमने एक बस बार से एक सप्लाई को कनेक्ट किया जो हम कैपेसिटर बैंक में भेज देते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या लगाया, ओसीबी लगा दिया और करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है। और ये लाइन, ये जो इनकमिंग लाइन है 11 केवी का, हमने यहाँ पे लाके कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते क्या है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, ओसीबी लगा दिया और जो करंट ट्रांसफार्मर है वो कितने रेंज का लगाया, 400, 200, 5 एम्पियर का, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर दिए कि ये इनकमिंग सप्लाई हो गई, 11 केवी की इनकमिंग सप्लाई हो गई। फिर दूसरा लाइन निकाला, वो किसके लिए निकाला, ट्रांसफार्मर लगाया हमने, एक ट्रांसफार्मर के लिए निकाल दिया जो 11 केवी को वो किसमें चेंज कर रहा है, 0.433 केवी में, ठीक है, 0.443 केवी में, मतलब 433 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, वोल्ट में, केवी में नहीं, वोल्ट में, ठीक है। तो हमने एक ट्रांसफार्मर सब स्टेशन लगा दिया, ठीक है। और ये जितने भी लिखे हैं ये सब इसके रेंज है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर के रेंज है। दूसरा कनेक्ट हमने क्या किया कि फॉर सिटी सप्लाई,
है ना। अगर हमें सिटी में भेजना है तो उसके लिए हमने सप्लाई निकाल दिया, मतलब आउटगोइंग फीडर बना के हमने क्या किया, आउटगोइंग कर दिया, ठीक है। हमने फीडर बना के उसको क्या किया, सिटी में सप्लाई को भेज दिया। दूसरा सप्लाई क्या देखते हैं हम कि दूसरी सप्लाई जो हम निकालते हैं वो किसके निकालते हैं, फॉर सिटी सप्लाई के लिए। और एक और फीडर बनाया और वो दूसरे सिटी में भेज दिया, मतलब एक सप्लाई दूसरे सिटी में और फिर दूसरा फीडर बना के हम सप्लाई को दूसरे सिटी में भेज दिए, ठीक है। फिर हम एक और कनेक्ट कर दिए, बस बार में ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस बार पे कनेक्ट किया। दूसरे बार अब क्या करते हैं कि जो कुछ और सप्लाई है वो कहाँ भेज दिया हमने, लोकल इंडस्ट्री को, जो आसपास में जो भी लोकल इंडस्ट्री है उनको हम वहां सप्लाई दे दिए, ठीक है। फीडर बना के हमने क्या किया, सप्लाई दे दिया, ये फीडर ही है, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं बस बार 2 पे। ये तो फर्स्ट बस बार का था, यहां से यहां तक का फर्स्ट बस बार का था। अब हम बस बार 2 पे चलते हैं, वहां क्या देखते हैं कि एक सप्लाई हमने क्या किया, फॉर सिटी सप्लाई को दे दिया फीडर नंबर 3। फीडर नंबर 3 बना के हम क्या किए, सिटी नंबर 3 पे दे दिए, ठीक है। फीडर 3 से हम सिटी और अदर सिटी में दे दिए, मतलब एक सब स्टेशन से, देखिए यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि एक सब स्टेशन से हम कई जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं सप्लाई को, ठीक है। तो ये सिटी में चली गई फीडर नंबर 3, ठीक है। फिर हम और अब क्या होगा कि ये वाली लाइन जो है इसमें सप्लाई कब आएगी, हमने लाइन 2 को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 11 kV लाइन 2 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर एक और सप्लाई निकालेंगे और वो हम कहाँ भेज देंगे कि रूरल एरिया में, ठीक है। एक फीडर बनाया छोटा सा, उसको हम कहाँ भेज दिए, रूरल एरिया में, ठीक है। फिर एक और सप्लाई बनाएंगे तो उसको भी हम क्या कर देंगे, रूरल एरिया में बोल देंगे फीडर 2। तो हम अब ऊपर देखिए कनेक्ट है, ऊपर क्या कनेक्ट है, 11 kV का बस बार फर्स्ट में 11 kV का क्या कनेक्ट है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और बस बार 2 में भी क्या है, 11 kV का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इस प्रकार हम देख लिए कि 35 kV और 11 kV का सब स्टेशन का कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। अगर आप देखेंगे कभी इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, चाहे सब स्टेशन पे जाएंगे, तो ऐसा ही आपको वर्क करने को दिखेगा, ऐसा ही इसका एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि और कुछ सब स्टेशन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।